हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। पिछला वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन बोला गया है, मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है। तो देखिए, अगर मान के चलिए, अगर आपको देखिए समय दे दिया गया 13 घंटा, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आप टाइम के यहाँ लाते हैं तो स्पीड नीचे आएगा, यानी कि डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना, तो समान दूरी, तो मान के चलिए एक्स दूरी है और एक्स 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स 18 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्स 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे है। एलसीएम ले ली, 24 या कितना बना, 24 या 72, यानी 72 जाएगा। तो एक्स कॉमन हो जाएगा, 72 यहाँ पे हो जाएगा, 12 छक 72, 18 दिन 36, 18 18 चौक 72 और 24 या 72 बराबर 13। एक्स 6 और 4 10 और 3 13, 13 बटा 72 बराबर 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, काटिएगा तो 13 से 13 चल जाएगा, एक्स बराबर 72। लेकिन 72 होगा नहीं, बोला एक कुल दूरी, तो कुल दूरी यानी डी एक्स 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 3 भरना है। तो 72 गुना ही एक्स हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। तो 72 गुना 3, तो 3 दूना 6, 7 1 216 हो जाएगा। तो 216 आपको ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनके चालों का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके द्वारा तय की गई करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 6 मिनट है। तो अगर चालों का बीच अंतर, तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर वहां पे 2 घंटा 6 मिनट, तो 2 घंटा 6 मिनट 6/60 अगर करते हैं तो 1/10, 10 दूना 20 21, यानी कि 21/10 घंटा लगेगा टोटल। अब दूरी देखते हैं तो दूरी 30 किलोमीटर है और ये भी 30 किलोमीटर दूरी करता है। लेकिन अगर मान के चलिए राहुल 1 किलोमीटर की दूरी चलता है, 1 किलोमीटर, अब ई चलेगा कितना, 70 माइनस एस चलेगा। और दोनों के ई है कि समय निकल गया, ये भी समय निकल गया। अब इसका देखिए, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 30 कॉमन कर लेते हैं, तो 30 कॉमन करेंगे तो नीचे एलसीएम बचेगा एस और 70 माइनस एस बराबर 21/10। और यहाँ पे जो बचेगा आपको एस, अगर एस से भाग देते हैं तो 70 माइनस एस बचेगा, 70 माइनस एस प्लस 70 माइनस एस कॉमन करेंगे तो एस बचेगा। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 से तो कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, ऊपर में एस एस कट जा रहा है, यानी कि ऊपर बच रहा है 30 गुना 70 और नीचे बच रहा है एस इंटू 70 माइनस एस बराबर 21/10। एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर में कट जाएगा, 7 21 खत्म हो, यानी कि ऊपर में कितना बचेगा, तो 100 बचेगा। अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 1000, यानी कि एस इंटू 70 माइनस एस बराबर 1000 हो जाएगा यहाँ पे। अब अपने से अनुमान लगाइए कि एस कितना वैल्यू रखे। देखिए ऐसे द्विघात समीकरण बन जाएगा, वो कर लेंगे सर। आपने ऑटोमेटिक सोल्व कीजिए। अगर 50 रखते हैं तो अगर मान के चलिए 50 रखते हैं तो ये 20 हो जाएगा, 70, यानी कि 50 20 घटेगा तो 50 घटेगा तो ये 20 हो जाएगा। यानी कि आप कहिए कैसे सोल्व करें, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा अपने आप से, खुद से जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो एक एस बराबर 50 हो जाएगा। अब बोला गया है कि जब एगो 50 हो गया तो एगो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कहा कि घट के। अब बोला है कि दोनों के चालों का अंतर, तो चालों का अंतर कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसी रेलगाड़ी की चाल किसी कार की चाल का इतना है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का कितना है। तो अगर इसको हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 100 ऊपर में बचेगा, बटा में नीचे 100 करेंगे तो 1 0 से 1 11/10। अगर किसी कार की चाल 10 है तो रेलगाड़ी की चाल आपको 11 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, काटिएगा तो 1 बार 11 दूना 22, 5 दूना 10, यहाँ से आपको 5/11 हो जाएगा। किसी कार इतना किलोमीटर प्रति घंटा चलिए, स्पीड के रेशियो इतना किलोमीटर की दूरी इतना घंटा में 19 पचे 95 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कितना के यहाँ चलता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्रति घंटा, कितना गुना, तो 10 गुना। अगर इसको 10 गुना करते हैं
तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इतना की दूरी, इतना घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, इतना घंटे में रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी, यानी कि 3 दूना 6 7, 6 7/2 किलोमीटर 2 घंटे में रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी इतना भाई साहब 110, 55 दूना 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, यानी 385 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि 3.5 घंटा में जो रेलगाड़ी है 385 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन किसी एक निश्चित दूरी को इतना किलोमीटर प्रति एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करने वाले 45 मिनट में समान समय लेती है। यदि गति का इतना कर दिया जाए तो समान दूरी को इतना तय करने में, देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने 45 मिनट का समय लेती है। 80 किलोमीटर 45 मिनट में, इसको 60 से करेंगे तो 20 तिया 60, 20 चौका 80, 15 15 चौका 60, तो 60 किलोमीटर जो है दूरी प्रारंभिक गति का इतना कर दिया जाता है, यानी कि 80 का आपको कितना कर दिया जाता है 225, 225/5, तो काट सॉरी 25/5 नहीं 100 न हो जाएगा 100। अब यहाँ से काटिए, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, 5 से चल जाएगा 5 चौक 20, 5 5 25 25, 180 हो जाएगा, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन द्वारा चली गई दूरी का 60 के दूरी का 8/5 भाग 8/12, 12 8 96, तो इतना दूरी के चले, इतना भाग कितना समय लेगी, यानी कि 12 8 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लेगी। एक्चुअली में एक बात, इतना किलोमीटर, अब चाल कितना है तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180। आपका यह कि आप कैसे पता चल गया कि इसको स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस ऊपर रख दी और स्पीड नीचे, काट दिए, कितना बार में जाएगा, घंटा में आ जाएगा। अगर मिनट में आप देखते हैं तो 60 से गुना कर दीजिए, 60 या 3, तो 3 से काटिएगा तो 32 बार में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 30 बोला गया है क्वेश्चन, एक कार की चाल एक बस की तुलना में इतना अधिक है, कार की चाल बस की तुलना में इतना अधिक है, तो 5 अगर ये है तो 7 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। ट्रेन इतना किलोमीटर इतना घंटे में तय करती है, तो इतना घंटे में कार के दूरी के इतना, अगर इतना करते हैं तो अगर यहाँ से देखें तो 17/2 हो जाएगा, 17 छक्का 2 से 60 दूना 120, 120 किलोमीटर प्रति घंटा कार ट्रेन की गति, लेकिन ट्रेन की गति दे या नहीं है। अब बोले इतना घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की आधी है, ट्रेन की चाल की आधी यानी कि 10 ही हो जाएगा रेशियो में। अब यहाँ पे ट्रेन की चाल दे दिया गया है 120 किलोमीटर, कितना गुना 10 गुना। अब बोला गया है कि यदि बस की चाल आधी है तो इतना घंटे में कार, तो कार कितना भाई साहब, तो 10 से गुना करते हैं, सॉरी 10 से नहीं 12 से जी, 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 से 12, तो यहाँ भी 12 से 84 हो जाएगा, 84 किलोमीटर, लेकिन बोला गया इतना घंटे में, तो 4 कम 4 और 3 7/4 गुना कर दीजिए और का, तो 14 4 दूना 8, 21 चौक 84, 7 और 7 दूना 14, 147 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कार 1 सही 3/4 घंटा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अमन घर से शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अमन घर से शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी से जाता है और वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी से आता है। घर पहुंचने में 1 घंटे में अधिकतम एक पहुंचने में भी 1 घंटा अधिक लेता है। तो अगर देखें तो देखिए एक फार्मूला पहले बताए थे, डिस्टेंस बराबर जब लौट के आवेगा तो समय का डिफरेंट S1 गुना S2 बटा S1 माइनस S2 और गुना में टाइम का डिफरेंट, और इसको ऐसे मोड में कर दीजिए। अब मोड में करे का मतलब देखिए, एक बात, अगर -5 है तो ऐसे होके 5 आ जाएगा बाहर,
5 भी है तब वो ऐसे होकर 5 आ जाएगा। मोड़ के मतलब ये है दूल्हा, दूल्हा से बन के आवे छुछुंदर बन ही जाएगा, कहे का मतलब ये। तो अगर यहाँ से ध्यान रखिएगा तो ऐसे होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे है तो 60 गुना 30 और नीचे डिफरेंट आ जाएगा 30 और टाइम का डिफरेंट है 1। अगर ध्यान दीजिएगा तो 30 से 30 काटेगा यानी 60 किलोमीटर की दूरी आ जाएगा। प्रत्येक द्वारा कितनी दूरी तय करती है तो 60 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा ऑप्शन आगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक यात्रा का इतना भाग इतना किलोमीटर की गति से इतना मिनट में और शेष भाग इतना किलोमीटर इतना मिनट में, तो कुल दूरी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम का गुना करना पड़ेगा। देखिए 68 किलोमीटर है और 22 दूना 44 एक 45/2। ठीक है, अब ये है मिनट में, घंटा में बताना तो 60 से गुना प्लस 72 किलोमीटर 12/60 मिनट से ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ ध्यान दे हम तो कुछ काट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 2 से काट रहा है तो काट दीजिए। 34 दूना 68। अब 60 एलसीएम ले लिया, कहे कि का है तो गुना करे में आसान हो, 6 से ऊपर भी नहीं कटेगा तो एलसीएम एक पता और कुछ काट रहा है का तो 3 से ये 6 से ये 10 यानी 6 से कटेगा, 10 का 60 और 15 से 45 और 17 दूना 34। ठीक है, और 6 से काटेंगे तो 10 रखेगा, 2 छक्का 12 इतना 10 एलसीएम ले लीजिए और 17 गुना 15 हो जाएगा यहाँ पे प्लस में। अगर 2 बार होगा तो 72 4 7 दूना 14 144 15 17 50 85 के 5 हासिल 8 17 कम 17 कम 17 और 3 20 और 5 25 144 9 9 3/10 इतना। अब बोला गया है कि कुल दूरी तो इतना निकल गया लेकिन दिक्कत ही है कि पॉइंट में आएगा यानी कि 39.9 बोला गया कि निकटतम पूर्णांक अप्रोक्स में 40 जाएगा, कहा कि 9 तो है तो ढेर ज्यादा है यानी कि 40 ऑप्शन आपको डी हो ए हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 33। 33 क्वेश्चन नंबर बोला गया है प्रकाश की गति इतना नैनोमीटर है, यानी कि गति दिया गया सॉरी एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए भाई सब पीडीएफ हमारे पास जो उपलब्ध है उसी में कर रहे हैं। अगर किसी के पास अगर पीडीएफ है तो आप हमको भेजिए जो अच्छा तरीका से हो तो उसमें कर रहे हैं। यहाँ बोला गया यदि प्रकाश की गति इतना नैनोमीटर है यानी स्पीड जो दिया गया है 3 गुना 10 के पावर 17 नैनोमीटर। अगर हम डायरेक्ट मीटर में मीटर प्रति सेकंड है, अगर हम स्पीड देखें तो 3 गुना 10 के पावर 17 और नैनो के मतलब 10 के पावर -9 मीटर। अगर यहाँ से ध्यान दे तो स्पीड हो जाएगा हम लोग का 7 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा यानी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब बोला गया है कि जबकि उसके औसत दूरी इतना किलोमीटर है तो बोला गया कि कितना कितना समय लगेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम तो डिस्टेंस कितना है तो 384 पे 30 किलोमीटर, मीटर में बदलना है तो 3 जीरो कर दीजिए इतना। अब दूरी यानी 3 गुना 10 के पावर 8 अभी आपको आ जाएगा क्या चीज में सेकंड में। सेकंड में पूछ भी रहा है 3 और 3 6 दो गो बचेगा भाई साहब 10 पावर 2 बच रहे हैं। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 12 36 तो 2 बचेगा 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 8 3 के 24 2 अंक 1.28 सेकंड बचेगा यानी कि इतना सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक तूफान के दौरान हवा की गति इतना मिलीमीटर प्रति सेकंड है तो हवा में 99 धूल के कण एक कण को इतना किलोमीटर यात्रा करने में कितना सेकंड लगेगा। देखिए मिली सेंटी डेसी मीटर, हम मीटर में करते हैं यहां से आ जाएगा। बोला गया है इतना मिलीमीटर 1 2 3 तो 3 यानी कि अगर घटाते हैं आप तो 3 घटाते हैं तो यानी 100 मीटर प्रति सेकंड इसका गति आ जाएगा। 100 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड आ जाएगा हवा की।
अब बोला गया है 1 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए आपको डिस्टेंस ऊपर 1000 मीटर और नीचे कितना स्पीड से चला, 100 मीटर प्रति सेकंड, घाटेगा तो 2 0 1 0 बच जाएगा, यानी कि 10 सेकंड आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 10 सेकंड लग जाएगा, यानी ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यक्ति इतना किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करते हैं, यदि साइकिल की सवारी उसे साइकिल मोटरसाइकिल के चाल की इतना चाल से चलाए तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, स्पीड कितना हो जाएगा, तो 8 से भागा दे, 8 3 की 24, 24 और 4 8 5 40, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। अब बोला कि मोटरसाइकिल के चाल से इतना, तो 3/14 इतना हो गया, और इतना चाल से अब 2 घंटा में चलना है भाई साहब, तो 2 घंटा निकाल दीजिए, 7 से 7 बार में 7 5 35, 5 15 किलोमीटर चलेगा, और का तो 15 किलोमीटर, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बोला क्या स्पीड इतना का रेशियो गया समान दूरी, यानी कि एस बराबर डी अपॉन टी, यानी कि डी कांस्टेंट हो गया, तो एस जितना होगा उसके रेसिप्रोकल में टी हो जाएगा, तो कास, तो अगर एस देखिए तो 3 4 और 8 के रेशियो में, तो टाइम हो जाएगा 1/3 1/4 1/8। अगर यहाँ से ध्यान दे तो अगर 8 3 की 24, 24 एलसीएम हो जाएगा तो 24, तो 8 हो जाएगा, 24 तो 6 हो जाएगा, 8 3 की 24, तो यही रेशियो हो जाएगा 8:6:3, 8:6:3, ऑप्शन ए, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 किलोमीटर प्रति की चाल से 10 किलोमीटर समान दूरी तय करता है, तो कुल इतना दूरी, देखिए क्वेश्चन ना पिछला ना लगता फास्ट टाइप के, कुल दूरी कितना है, तो अगर ध्यान दे तो D/5 प्लस D/8 प्लस D/10, 2/33, 2 घंटा 33 मिनट को घंटा में बदलिए, 11 × 3 = 33 और 20 × 3 = 60, 20 × 2 = 40 और 10 = 50 और 51/20, 51/20 घंटा। एक बात ध्यान रखिएगा इसे। अब यहां से ध्यान रखिए कि जब इतना हो गया तो डी कॉमन हो जाएगा और नीचे बचेगा 8, 8 × 5 = 40 हो जाएगा है 10 बार में, 8 × 5 = 40। हाँ, अगर यहाँ से करते हैं तो 8 आएगा, यहाँ से करते तो 5, यहाँ से 4, 8 × 5 = 13 और 4 = 17, यानी डी गुना 17/40 बराबर 51/20, 17 तिया 51, 2 बार में चला जाएगा, यानी डी बराबर 6 आ जाएगा, लेकिन बोला है कि तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी आप 3D है तो 3D तो निकालिएगा तो 36 18, या ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक कार इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु तक 5 किलोमीटर इतना की चाल से लौटती है, यदि उसके द्वारा कुल समय इतना घंटा ली जाती है तो इतना का मान, देखिए एक्स का मान निकालिए, उसके बाद x + 3 का मान निकाल देंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, इसको आपको पूछ रहा है घंटा में, अब एक बात है कि जो किलोमीटर में दे रहा है, लेकिन यहाँ पे है कि आपको मिनट प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, 5 9 9 × 5 = 45, 5 50/9, घंटा मतलब 18/5 से 5 10 का 9 दूना 18, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 मीटर प्रति सेकंड, अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है, अगर 18/5 से अगर गुणा करते हैं तो 5 से 5 चल जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया कुल, यानी तो कुल निकालने के लिए आपको देखिए 20 × 18 बटा कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 38, अब देखिए 7 × 5 = 35, टोटल समय कितना, 7 × 5 = 35 और 3 38, 38/5 आपको हो जाएगा, 38 से 38 चल जाएगा, 5 से चल जाएगा 4, 18 × 4 = 72, 72 किलोमीटर मार के आंसर नहीं हो जाएगा, कहा कि हो जाएगा गलत, दोनों दिया गया है। बोला कि x + 3 का मान 72 + 3 75 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना भाई लोग गलती मार के भी रहते हैं, तो एक बार ये सब बात ध्यान रखा कि ये ज्यादा फायदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है 39। देखिए एकदम अगला क्वेश्चन नहीं कहते हैं कि एकदम सेम टू सेम एज इट इज सेम, जितना है दोनों सेम हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, तो 72। देखिए 7 × 5 = 35 और 3 38, एकदम वही क्वेश्चन है, 5 मीटर इतना है, शुरुआती बिंदु तक पहुंचे में इतना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है 40। बोला गया है यदि इतना पैमाने में एक मानचित्र के दो शहर ए और बी के बीच की दूरी
5 सेंटीमीटर है तो इतना के बीच वास्तविक दूरी कितना हुआ है, किलोमीटर में बताना। देखिए 1:6 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 2। क्वेश्चन बोला गया है यदि दो पैमानों के बीच गुजरी, अगर देखे तो अगर हम मान के चलिए मानचित्र पे 1 यूनिट उसको लेंगे जो इतना मानचित्र में इतना यूनिट रहेगा उसका 6 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशर लाख 10 लाख यानी 60 लाख यूनिट रहेगा तो उसको 1 यूनिट मानेंगे। एक्चुअली में यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो जब 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 से यहाँ गुना कर तो 5 यहाँ आना पड़ेगा। अब 5 से जब इसको में गुना कर तो 5 छक्का 30, 30 तो 3 और 3 6 को 0 तो 6 को 0 यानी 10 के पावर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। किलोमीटर में बदलना है तो पहले तो मीटर में बदलिए, तो अगर मीटर में बदलिएगा तो 3 गुना 10 के पावर 7 यह है और 2 से भागा दीजिए तो 2 से भागा दीजिए 3 गुना 10 के पावर 5 हो जाएगा। ये मीटर में हो गया। अब सेंटीमीटर किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर में 300 कर दीजिए यानी 300 किलोमीटर इतना दूरी आपको दिखाना पड़ेगा। पैमा मतलब जो वास्तविक जो दूरी है वो 300 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 41। कोई व्यक्ति इतना किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। यदि दूरी का इतना भाग और दूरी का इतना और इतना भाग इतना समय में तय करती है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। यानी कि 108 किलोमीटर किलोमीटर दिया गया है। अब कितना दूरी दिया गया है 2/3, 2/3 जो दूरी है 3 दिया गया। अब 2/3 जब दे दिया गया है तो 2/3 निकालिएगा तो कितना किलोमीटर होगा। तो 3 3 9 3 6 18, 36 दूना 72, 36 दूना 72 किलोमीटर। और कितना घंटे में 9 के 5 बटा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए शेष बोला गया तो इतना का तो एक लिख लीजिए यानी 36 से कर लीजिए। ये तो 72 108 में से 72 आपको घटाना पड़ता और नहीं तो ऐसे ही निकाल लीजिए एक का। और फिर जैसे 5/4 बोला गया है तो 5/9 तो हम 4/9 निकालेंगे तो 4/9 करेंगे तो काटे जाएगा तो यानी 4 आ जाएगा। 36 किलोमीटर 4 घंटा में तो एक स्पीड निकलना है तो 9 × 4 = 36 यानी ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। बोला गया है पी एक निश्चित दूरी को 4 घंटे 40 मिनट में तय कर सकता है। उसके द्वारा दूरी के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। देखिए अगर मान कर चलिए अगर दूरी एक 2/3 है तो अगर यहाँ पे अगर 2/3 यानी 2 हो जाएगा तो बचेगा कितना 1। अब बोला गया है कि 2 किलोमीटर 4 स्पीड इसका कितना 4 और इसका कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे अगर टाइम का रेशियो हम टाइम निकाले तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/5 आप निकाल कर आइएगा तो 5 और 2 7, 7/10 आ जाएगा। कहे का मतलब 7/10। अब इसी 7/10 का वैल्यू दिया गया है कितना 4 घंटा 40 मिनट। 4 घंटा 40 मिनट के करें तो 40 और 60 20 3 60 और 20 दूनी 40 20 3 60 तो 4 3 12 2 14, 14/3। एक्चुअली में समय इतना दिया गया। आप देखिए पूछा कहा गया अगर यहाँ से निकालते हैं आप 7 दूना 14, 1/1 यूनिट का वैल्यू 1/20/3 आता है। अब बोला गया है कि इतना आता है। अब बोला गया कि कितना दूरी तो आपको 2 और 1 3 यूनिट दूरी है भाई साहब तो 3 यूनिट निकाल दीजिए तो 3 से 3 चल जाएगा यानी कि टोटल जो आ जाएगा यानी कि 20 किलोमीटर आ गया। अब बोला गया कि कुल दूरी के इतना भाग कितना के बराबर, तो कुल दूरी 20 है तो 20 का 1/4 भाग तो 1/4 यानी 5 किलोमीटर के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे में तय करता है। कार बी ए द्वारा तय की गई दोगुनी दूरी को 3 घंटे में तय करती है। ए और बी के बीच की गति का अंतर कितना। ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चलते 2 घंटे में तय करती है। ए और बी द्वारा दोगुनी दूरी 3 घंटे में तय करती है। दोगुनी दूरी 3 घंटे में तय करती है तो ए और बी के बीच की गति ए और बी दोगुनी दूरी, अगर ए कार बी
कार ए की दूरी की दोगुनी, यानी कि बी है कि दोगुनी दूरी, ये इतना 3 घंटा में तय करती है। अगर ध्यान दे तो ऐसे, सॉरी ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अभी टाइम 2 घंटे में दूरी तय करती है। तो कितना दूरी करती है? तो 24। ध्यान रखिएगा 24 किलोमीटर दूरी तय करता है कार ए। तो ए द्वारा तय की गई दूरी की दोगुनी, यानी कि 48 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो दोगुनी दूरी 3 घंटे में तय करते हैं, तो 3 घंटे में तो दोगुनी दूरी तो कितना हो जाएगा? 16×3 = 48 ना, 16×3 = 48, हाँ 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतना ये सब करना उतना जरूरी नहीं, यहाँ पे होगा तो 16, 16 और 4, तो ए और बी के गति का अंतर कितना होगा? तो 16×4 = 20 यानी 8 आ रहा है। एक बार ध्यान रखिए दोगुनी दूरी, ओहो दोगुनी दूरी न है, तो दोगुनी दूरी थी, ये हम स्पीड निकाल दी। एक्चुअली में पूछा स्पीड का, देखिए दोगुनी दूरी यानी कि 12 दूना 24 किलोमीटर चलता है ए। अब दोगुनी दूरी बोल रहा है तो 2 से गुना कर देंगे तो 48 किलोमीटर 3 घंटा में, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आ गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि दोनों के बीच का अंतर कितना, तो दोनों के बीच का अंतर आपको निकालना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, तो 12 में तो 4 जाएगा, तो 12 और 16 का अंतर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक टैक्सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और तो वह 20 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करते हैं। यात्रा का समय 20 से 30 मिनट बढ़ाने पर, देखिए यहाँ से अगर 20 से 30 मिनट, अगर टाइम पर देखें तो 30 मिनट का रहा है, तो अगर 2 से 3 हो जाएगा टाइम। अगर स्पीड यहाँ पर देखें तो आपको 3 से 2 हो जाएगा। अब बोला गया है कि 60 किलोमीटर की गति से चलती है, तो भाई साहब 60 किलोमीटर की अगर काटते हैं तो 20 कितना बार में जाएगा? 20 से 60, अगर 20 से करते हैं तो 20 दूना 40। अब बोला है कि इसका टैक्सी की गति कितना है, तो 40 किलोमीटर हो जाएगा। 40 किलोमीटर ये आपको 20 किलोमीटर एक निश्चित दूरी तय करता है, तो ये आपको दे दिया कि पूछ रहा है कि आप इसी में उलझे रहे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, 40 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अब इससे 3 मील प्रति घंटा की गति चाल से पहाड़ पर चढ़ता और 5 मील प्रति घंटा की चाल से उतरता है। दोनों तरफ से उसके द्वारा कुल 10 घंटे लगते हैं। तो पहाड़ी और चोटी की तराटी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी ऐसे निकालेंगे 3 गुना 5/8 गुना नीचे 5 और 3 8/10। अब कहिए कैसे कैसे? S1 गुना S2 बटा S1 प्लस S2 गुना टोटल टाइम। तो इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 5 25 75, 75/4 ये मील ही हो जाएगा। तो मील जब भी हो जाएगा तो काटेगा तो कितना? 18×72, इसका आंसर हो जाएगा 18 वाला। 18×72 3, तो 3 75 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपको ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक घंटे के बाद वह 5 किलोमीटर वृद्धि करती है, और एक अन्य कार 40 किलोमीटर प्रति की नियत गति से स्थिर चाल से चलती है। तो कितने समय बाद दोनों कार समान दूरी तय करेगी? देखिए आप ये ऑप्शन से चेक कर लीजिए। अगर मान के चलिए 3 घंटा में अगर 5-5 बदलता है तो 30 और 35 है, और 30 है 35 है और 40 हो जाएगा। 3 घंटा का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तीसरा घंटा में अगर 40 किलोमीटर चलता है तो 4 3 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 अगर ऊपर चलता तो 4 3 60 और 65 कितना हो जाएगा? 40 और 30 70 70 30 105 हो जाएगा, जो कि नहीं है। अब मान के चलिए 4 घंटा लेते हैं, तो 4 घंटा अगर लेते हैं तो 30 35 40 45 कितना है? 70 और 10 80, 80 8 7 15 150। अगर 40 से चलते हैं तो 4 घंटा में तो 160 हो रहा है, 150 नहीं। 5 घंटा लेते हैं तो इसको में आप 50 एक और जोड़ दीजिए, तो 5 से 4 इसको में 40 गुना अगर 5 करते हैं तो 4 5 20, 200 हो जाएगा, 200 किलोमीटर। अगर यहाँ देखते हैं तो 50 40 90 9 3 12 120 और इधर 80 यानी कि 200, यानी समान दूरी आपको 5 घंटा में तय करेगा। तो देखिए इक्वेशन एक्चुअली में है नहीं, रीजनिंग टाइप के, ये आपको ऑप्शन से देख के बनाना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जल्दी आपको मैच करे, तो ये ऑप्शन से चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अमन को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं।
यानी कि अमन को अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलना है तो 30 मिनट यानी आधा घंटा लगता है। तो दूरी कितना तय करता है? तो 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि अपनी चाल दोगुनी कर देते हैं यानी 8 गुना 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 4 किलोमीटर दूरी करने में, तो यहाँ से अगर भागा दे 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 घंटा। लेकिन मिनट में दिया गया तो 60 से गुना कर दीजिए तो काटेगा तो 15 चौका 60 यानी 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 48। एक व्यक्ति को 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि कुल दूरी की इतना भाग इतना समय में तय करती है तो शेष दूरी तय करने के लिए कितना? इसी टाइप का एक क्वेश्चन पीछे बनाया हुआ है। 160 किलोमीटर की दूरी 4/5 भाग को, 4/5 यानी 1/5 करते हैं तो 5 से 15, 5 दूना 10, 32 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितना घंटा बच रहा है? 15 का 2/3 भाग, तो 1/3 अगर करते हैं तो 3 5 15, 5 तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान कि दशमलव बैठाने का 2 से ऊपर गुना कीजिए 2 से नीचे तो 64/10। एक अंक के बाद दशमलव बताते हैं यानी कि ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विपिन की यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। उसे कुल दूरी में 12 घंटे लगते हैं। 1/3 दूरी तो 1/3 एक दूरी कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 40 किलोमीटर की दूरी शेष दूरी 1/3 तो यहाँ बचेगा तो 2x/3 बट्टा 40 किलोमीटर और टोटल है कि 12 घंटे में तय करते हैं। अगर यहाँ से ध्यान दे तो 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 30/1 है तो 1/30 हो जाएगा प्लस 2x/3 न 40/1 है तो 1/40 हो जाएगा बराबर 12 घंटा। अगर यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे कितना एलसीएम कितना जाएगा? यहाँ से अगर देखे तो 20 बार में चला जाएगा तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। तो 3 तिया है 9, 9 दूना 2x प्लस करते हैं तो 3 दूना 3x बराबर 120, सॉरी 12 हो जाएगा। तो 5x/180 बराबर 12। यहाँ देखे तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया ही 15 और 5 छक्का 30, x बराबर 12 गुना 36 तो 12 छक 72 का 2 हासिल 3 सॉरी 7 और 12 तिया 36, 36 और 4 40 और 3 43 यानी 432 किलोमीटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फास्ट ट्रेन ए धीमी ट्रेन के चलने वाली ट्रेन की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। यानी कि ट्रेन की धीमी गति से चलने वाले ट्रेन की तुलना में 96 यानी कि ए अगर ट्रेन देखिए तो अगर 1 किलोमीटर की चाल से चलता है तो बी आपको ए की तुलना में 16 किलोमीटर काम करता है यानी कि 1 - 16। अब बोला गया है कि 96 किलोमीटर 1 घंटे कम समय में, तो 1 घंटे कम समय कहने का मतलब कि 96 किलोमीटर की दूरी 1 - 16 और माइनस 96/x अभी 1 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ से आप ऑप्शन रख के आप देख लीजिए कि कैसे कैसे होगा। अगर मान के चलिए 64 ऑप्शन रखते हैं तो 64 अगर 16 घटाते हैं तो 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 4, 48 दूना 96। लेकिन यहाँ से कटेगा नहीं 64 बार में। अब 48 रखते हैं तो 48 अगर रखते हैं तो 48 16 घटाते हैं तो 2 32, 32 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा यानी 32 3 बार में कट जाएगा, अभी 2 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी आपको मैच कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।